जंगल की कहानी। गहरे जंगल की गहराइयों में जहां दरख्त हुआ से रात सरगोशी करते थे, 5 दोस्त एक कैंपिंग के सफर पर निकले। उनमें हर एक का यहाँ आने का अपना अलग मकसद था, मगर सबको फितरत से मोहब्बत थी। जंगल जिसकी बुलंद व बाला दरख्त, चमकदार नदी और दूर दराज से आने वाली परिंदों की आवाज़ें, एक ऐसी दुनिया महसूस होती थी जो वक्त से बेपरवाह हो। सुहेल, वो मुहिम जो हमेशा किसी भी चैलेंज के लिए तैयार रहता था। इसे अनजान रास्तों पर चलना पसंद था और अक्सर वो गिरोह को उन नए इलाकों में ले जाता। महर, खामोश और सोच विचार करने वाली, जो फितरत के साथ गहरा ताल्लुक़ रखती थी। वो दरख्तों के नीचे बैठकर पते की सरसराहट और परिंदों के चाचाहाने में सुकून पाती। इमरान, गिरोह का शक करने वाला, जो किसी भी माफ़ौक़ उल फितरत पुरअसरार बात पर यकीन नहीं रखता था और अजीब व गरीब वाक़यात को हमेशा मंतिक़ से हल करने की कोशिश करता। नादिया, हमेशा खुश रहने वाली, जो दुनिया की खूबसूरती और हर एडवेंचर में ज़िंदगी के राज को दरियाफ्त करने में यकीन रखती थी। ज़ैन, मजाक करने वाला, जो हर सूरत-हाल में हंसी मजाक का रंग भर देता था। वो शख्स था जो सबको हंसा देता, चाहे हालात कितने भी संजीदा हों। उन्होंने फैसला किया था कि वो जंगल के बीचों बीच कैंपिंग करेंगे, शहर से दूर। ये जगह अपनी पुरअसरार खूबसूरती के लिए मशहूर थी, जहाँ दरख्तों की मोटी छाँव की वजह से रोशनी मुश्किल से ज़मीन तक पहुँचती थी। यहाँ वो कहानियाँ मशहूर थीं जो दरख्तों और आज़ादाना घूमने वाले जानवरों के बारे में थीं। जंगल में पहली रात पुरसुकून थी। वाहिद आवाज़ पते की सरसराहट और कभी कभार अलिफालू की आवाज़ थी। उन्होंने अपने खेमे एक नदी के करीब लगाए थे, जिसका ठंडा पानी चांदनी में चमक रहा था। जब वो आतिशदान के अर्द गिर्द बैठे थे, सुहेल ने एक कहानी सुनाई जो इसने जंगल के बारे में सुनी थी। कहा जाता है कि ये जंगल खास है, इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। यहाँ रूहें हैं जो इसकी हिफाजत करती हैं, और सिर्फ वही लोग जिनके दिल पाक हों इसकी हकीकत को समझ सकते हैं। इमरान हंसा। रूहें? प्लीज़ सुहेल, ये सिर्फ एक जंगल है, यहाँ कोई जादू नहीं है। नादिया, जिसकी आंखों में चमक थी, आगे बढ़ी। लेकिन अगर वाकई जादू हो, अगर दरख्तों के पास हमें सुनाने के लिए कहानियाँ हों, शायद हम यहाँ इसलिए हैं कि हम उन्हें सुन सकें। ज़ैन हमेशा मुज़ा के लिए तैयार बोला। हाँ, और शायद दरख्त हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उन्हें हंसा दें। महर खामोश रही, इसकी नज़रें शोलों पर मरकूज़ थीं। वो हमेशा ये महसूस करती थी कि जंगल अपनी तरीक़े से इसे बातें सुनाता था, चाहे कोई और ना सुने। जैसे जैसे रात गहरी हुई, जंगल जैसे जिंदा हो गया था। हवा तेज़ हो गई और दरख्त किरकिराहट और चरचराते हुए एक दूसरे से सरगोशियां करते महसूस हुए। अचानक महर अलिफाटे खड़ी हुई, इसका चेहरा मांदा था। क्या तुमने ये सुना? इसने आहिस्ता आवाज़ में पूछा। सब ने इसकी तरफ देखा, उनके चेहरों पर हैरत थी। तुमने क्या सुना महर? नादिया ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाज़ थी, इसने कहा। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। महर, फिक्र की बात नहीं, लेकिन ज़ैन, जो हमेशा खौफ के लम्हों से लुत्फ़ अंदोज़ होता था, शरारती अंदाज में मुस्करा दिया। शायद ये जंगल की रूहें हों। तुम जानती हो वो जो इसकी हिफाजत करती हैं। इमरान ने सर झटका। अब बस करो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सो जाएं। मगर महर वो एहसास नहीं झटक पाई कि कुछ मुख्तलिफ था। हुआ में जैसे चार्ज था, जैसे खुद दरख्त उन्हें देख रहे। फिज़ा में कशीदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जंगल जैसे उन पर दबाव डाल रहा था। रात लंबी हो गई और हर एक को नींद में मुश्किल पेश आई। तकरीबन आधी रात के वक्त हुआ अचानक रुक गई और जंगल में पुरअसरार सुकून छा गया। फिर एक नर्म आवाज़ जो बमुश्किल सुनाई दे रही थी अंधेरे से आई। यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। पांचों दोस्त साकित हो गए। महर ने दरख्तों की तरफ देखा, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या तुमने ये सुना? इसने सांस लेते हुए कहा। सुहेल, जो अमूमन बहादुर होता था, अब बेजुबान था। दूसरे सब ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया, उनकी आंखों में खौफ था। वो आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह थी और ये जंगल के दिल से आई थी।